आपके सामने फिर से। बात पुरानी है, बस थोड़ा उसके एक स्टेप हम आगे लेकर के आए हैं। आप लोगों ने इसके पहले के वीडियो में देख चुके हैं कि दिए गए सेंटेंस में हम वॉइस कैसे पहचाने, ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, ठीक है। उसको देखने के लिए आज हम यहाँ पर देखेंगे। आपने पहचानने का काम कर लिया है। अब आज हम एक्टिव वॉइस से पैसिव में कैसे जाएंगे, सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसको इंटरचेंज करेंगे, वो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, यह आप जनरली अपने क्लास में, अपने स्कूल में या बुक्स की सहायता से कम एक हफ्ते, अगर एक हफ्ते नहीं हुआ तो कुछ दिन तो आप देते ही देते हैं, ठीक है। जहां आप कुछ दिन देते हैं वहां मैं कुछ दिन नहीं लूंगा, कुछ घंटे भी नहीं लूंगा, मैक्सिमम 30 to 35 मिनट्स आपको ये वीडियो देखना होगा मेरे साथ रह करके, और ये वॉइस आज और इसी वीडियो में मैं फिनिश करने वाला हूं अगर आप पूरा देखते हैं तो वॉइस चेंज करने के पहले हम कुछ बात और करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। आप देखो, वॉइस जब भी आप किसी बुक में सीखने जाएंगे तो आपको वहां टेंस से होकर जाना पड़ेगा। प्रेजेंट टेंस में कैसा है, पास्ट में, फिर फ्यूचर में, फिर प्रत्येक टेंस के तीन भाग कौन कौन से, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस जाना नहीं है, तो 3 का 9 पार्ट में होकर जाएंगे, तब आपका ये वॉइस चेंज हो जाता है। हम यहाँ पर से इस पूरी वॉइस चेंज करने की यात्रा में से टेंस को निकाल देते हैं। हम टेंस के पास जाएंगे ही नहीं, क्योंकि टेंस अपने आप में ही एक ऐसा इतना बड़ा पोर्शन है कि उसको पूरा करने में हमें एक हफ्ते वही जाएगा। फिर वॉइस कब पढ़ेंगे, तो हम टेंस पर नहीं जाएंगे। तो फिर कैसे करेंगे, आपको मैंने इंग्लिश वीडियोस के सबसे पहले वाले वीडियो में दिया है एक बहुत ही अनोखा हथियार, वो हथियार है हेल्पिंग वर्ब का। हम पूरा का पूरा आज हेल्पिंग वर्ब से पढ़ने वाले हैं। तो आपने पहला स्टेप देखा था वॉइस पहचानने का, अब दूसरा स्टेप हम आप पढ़ेंगे वॉइस चेंज कैसे करें। तो वॉइस चेंज करने के लिए आप आइए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब की सहायता से ही पूरा का पूरा हमें वॉइस चेंज करना आज सीखना है। इसको ध्यान से देख लें, इसको देखने के बाद में 90% वॉइस सीखने की प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाती है। देखिए कैसे, ये कॉलम नंबर 1 है, मैंने इसमें एक्टिव वॉइस है, और कॉलम नंबर 2 में ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, 2 ही वॉइस है। अब हम एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम एक्टिव से पैसिव में जाएंगे, उसको चेंज करेंगे बिना समय गंवाए, पल भर में। देखिए, तो सबसे पहले आपका काम यह है, दिए गए वाक्य को पहचानिए ये कौन सी वॉइस में है। जब आप वाक्य पहचान गए कि एक्टिव है, तो पैसिव में कैसे करना, ध्यान देना। जब आप एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो उसके हेल्पिंग वर्ब में कुछ चेंजेस करना होता है। कैसे करना होता है, देखिए, अगर मान लो आपके सेंटेंस में मीन्स एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज है, एम है या फिर आर है, इज एम आर, तो पैसिव वॉइस में यही इज एम आर, इज होगा, एम होगा, आर होगा। ध्यान देना, माने यही इज एम आर वहां रखेंगे, लेकिन उसके बाद में एक नया वर्ड जोड़ेंगे, वह वर्ड है बी ई आई एन जी। मतलब इज है तो इज बीइंग, एम है तो एम बीइंग, आर है तो आर बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। ये वर्ड याद रखना। कभी भी आपके एक्टिव में अगर इतने हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं, आपको पैसिव ये करना होगा। इतनी बात अगर आपको याद हो गई, अभी देखना चेंज कैसे आसानी से करते हैं, ठीक है। अगर इज एम आर नहीं है तो वाज या वर हो सकता है, तो वही काम यहां भी, अगर वाज या वर है आपके सेंटेंस में तो वाज करेंगे या वर करेंगे, प्लस वही बी ई आई एन जी, बीइंग करेंगे। मतलब 5 हेल्पिंग वर्ब हमने सीख लिया 24 में से। 24 हेल्पिंग वर्ब है, 5 का हमें याद हो गया। 5 कौन कौन से, इज, एम, आर, वाज, वर। अगर हमारे एक्टिव वॉइस में ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इनको लिखने के तुरंत बाद में हम लोग बीइंग लगा लेंगे। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग,
वर बीइंग, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये भी नहीं है तो अब हो सकता है क्या, अगर हमारे सेंटेंस में हैज है, हैव है या फिर हैड है, ये तीन हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखना तीन में, तो आप अपने पैसिव में हैज लगाएंगे या तो फिर हैव लगाएंगे या फिर हैड लगाएंगे, माने इस हैज हैव हैड है एक्टिव में पैसिव में जाएगा, लेकिन इसके बाद में आप लगाएंगे बीन। ध्यान देना, ऊपर मैंने बीइंग लिखा है BEING, नीचे मैंने बीन लिखा है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, अब ध्यान देना, हमारे पास 8 हेल्पिंग वर्ब का मेरे पास आंकड़ा मिल चुका है, कितने का, 8 का, ठीक है। इज एम आर वाज वेयर, इन 5 में बीइंग लगाना, और हैज हैव हैड में बीन लगा देना, ठीक है। इसके अलावा अन्य हेल्पिंग वर्ब हो, इनके अलावा इन 8 को छोड़ करके अन्य हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल है, वुड है, शॉल है, ये सब, तो आप उसी हेल्पिंग वर्ब को रखना, उसी हेल्पिंग वर्ब को रख देना, कौन से, जो यहां पर हो। ध्यान रखना, इन 8 को छोड़ करके अन्य जो आएगा उसी को रख करके उसके पास आप लगा देना बी, BEB, माने अगर आपके एक्टिव वॉइस में कैन है, पैसिव में कैन भी हो जाएगा, कुड है तो कुड भी हो जाएगा, उड है तो उड भी हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब आगे बढ़िए, कभी कभी आप ये देखते हैं, माने इतना हेल्पिंग वर्ब तो आपका हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा आप देखेंगे कि आपके वाक्य में किसी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है, तब क्या करेंगे, दिखाते हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब ना हो, अगर आपके वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे, आप देखना वर्ब वह या तो फर्स्ट फॉर्म में होगा या तो सेकंड में। ध्यान देना, अगर आपके सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपका वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म में हो सकता है, मतलब प्रेजेंट फॉर्म में, या तो सेकंड मींस पास्ट में हो सकता है। अगर ऐसा है तो आप पैसिव में, अगर फर्स्ट है तो इज लगा सकते हैं, एम लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं, अगर वर्ब फर्स्ट में है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो। और अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब सेकंड में है, तो आप अपने पैसिव में वाज या वर्ब लगा सकते हैं। कंफर्म हो गया। अब एक काम और सुनिए, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो कभी कभी फर्स्ट में डू या डज दिखेगा, ध्यान रखना, डू या डज, माने वर्ब फर्स्ट में हो तो भी इज एम आर, और डू डज हो तो भी इज एम आर। अब एग्जांपल समझ जाएंगे आप। और वर्ब अगर सेकंड फॉर्म में हो, एक्टिव में सेकंड हो, तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आएगा, और अगर मान लो डिड हो तो भी वाज वर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपने हेल्पिंग वर्ब के ये टेबल को कंफर्म कर लिया, तो मैंने आपको क्या बताया, एटलीस्ट 90% हमने वॉइस पढ़ लिया है, 10% बचा हुआ है। अब 10% एक झटके में वो भी हो जाएगा, लेकिन इसके आगे जाऊं, आपको ध्यान ये देना है कि ये हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। बेटा ये जो चार्ट आपको दिया गया है वो मार्केट में अवेलेबल किसी भी बुक में ये तरीका नहीं है, ये ट्रिक नहीं है। हर किताबों में टेंस के आधार पे वॉइस पढ़ना सिखाया गया है, या आपके स्कूल में, कॉलेजेस में आपकी टीचर भी वही तरीका अपनाते हैं। वो रॉन्ग नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत अच्छा है, बस अंतर ये होता है इतना लेंदी और इतना बड़ा हो जाता है, हम पढ़ते पढ़ते उब जाते हैं, बिना पूरा हुए ही हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये तरीका आपको 1 हफ्ते का टाइम जो लगता था, मात्र आधे घंटे आपको देना है, 30 मिनट्स, ठीक है। आइए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बताता हूं और क्या करना है, ठीक है। अब आगे देखिए यहां पर,
अब आइए हम पहुंच चुके हैं वॉइस चेंज करने के एकदम मुहाने पर। वॉइस चेंज करने का नियम देखिए। सबसे पहले आपके सामने सेंटेंस दिया है, रवि कैन राइट अ लेटर, आपने देख लिया। आपको ये पता लगाना है, पहला काम ये पता लगाना है कि ये कौन सी वॉइस में है, एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो आपने पहले वीडियो में देखा है। इसके लिए आपको क्या करना है, वर्ब का फॉर्म देखना है। वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो एक्टिव होगा, सेकंड में है तो भी एक्टिव, आईएनजी है तो भी एक्टिव, थर्ड है तो देखेंगे अगर थर्ड के पहले हैज हैव हैड है तो भी एक्टिव, और थर्ड के पहले हैज हैव हैड को छोड़ करके अन्य कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा तो पैसिव होगा। आप देखिए यहां पर वर्ब है राइट। राइट आप जानते हैं फर्स्ट फॉर्म में है, तो जब फर्स्ट फॉर्म में है तो आप समझ गए एक्टिव वॉइस है। अब चेंज कैसे करेंगे, अब ध्यान ही देना, सेंटेंस कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें सिर्फ तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसमें कहा है, ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। अब आप सोचेंगे हेल्पिंग वर्ब भी तो है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भाई कंफर्म नहीं रहेगा ही रहेगा, कहीं कहीं नहीं रहता। इसलिए मैंने बताई है जो एसेंशियल चीजें हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, ये तीन चीजें हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब नियम देखो, नियम मैं यहां लिख रहा हूं, बस आपका ये नियम जो 17-18 पेजेस में दिया गया है बुक्स में, मात्र एक लाइन बता रहा हूं। यह नियम मेरा खुद का बनाया नियम है, इसलिए इतना छोटा है, ठीक है। आप देखिए, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए। क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट। अब ध्यान क्या, ऑब्जेक्ट पहला काम। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे लेंगे, जो आपको टेबल बताया गया है। अगर यहाँ इज एम आर है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज वर है तो वाज बीइंग, वेयर बीइंग, और हैज हैव हैड है तो यहाँ हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। अन्य कोई भी हेल्पिंग वर्ब है तो उसी को रख करके भी लगा देंगे, या जो चार्ट में दिया गया वो आप देख लीजिए इसको। तो हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक ना, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में। किसमें, थर्ड में। याद रखना, एक्टिव में वर्ब चाहे किसी फॉर्म में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी, आपको पैसिव में उसे थर्ड में ही रखना होगा, तो हमने थर्ड रख दिया। प्लस बीवाई, यह एक अलग से वर्ड आ गया, ध्यान रखना, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बगल में बाय आपको लगाना होगा, ठीक है। अब प्लस सब्जेक्ट हो गया। बस इतना सा नियम, इतना छोटा नियम भाई, आपको एक हफ्ते का पूरा काम ला करके मैंने यहां पर इतने में दे दिया। अब आप इतना भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आइए अब इस नियम से हम इस सेंटेंस को टैली करते हैं और आंसर देखते हैं। पहले आप क्या लिखेंगे, अ लेटर, यहां हो गया अ लेटर, ध्यान रखना, अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया ना। अब चाहिए आपको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग उसमें है क्या, पहले देखो, है क्या है, कैन। और इसमें आपने टेबल में क्या पढ़ा था, अन्य कोई भी हेल्पिंग वर्ब है उसी को लिख करके भी लगा देंगे। इसका मतलब यहां पर हम लोग कैन बी लिखेंगे, कैन बी। दो काम हो गया, ऑब्जेक्ट आपने ले लिया यहां से, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया इसको देख करके। अब वर्ब थर्ड फॉर्म में, वर्ब कहां है, राइट, आप यहां लिखेंगे रिटेन, हो गया। अब फिर बाय, बाय हो गया, बाय के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहां है, रवि, आपका ये यहां पर हो गया। ये आपका वॉइस बन करके एकदम तैयार हो गया। बताइए इससे छोटा और कुछ नियम हो सकता क्या, नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। बस आपको तीन चीज याद रखनी है। पहला काम, वॉइस, सेंटेंस किस वॉइस में है ये याद रखिए, एक छोटा सा टेबल दिया वो याद रखिए, और एक लाइन का नियम वो याद रखिए। अब इसमें कुछ और भी बातें हो सकती हैं जो आपको समझनी चाहिए, इसलिए मैं यहां पर बता रहा हूं, जरा देखना ध्यान से। सेंटेंस मैं लूंगा यहां पर, ही इज कॉलिंग मी, ध्यान देना। अब पहले हम ये पता करेंगे कि कौन सा वॉइस है, कॉलिंग वर्ब है आईएनजी में, इसलिए एक्टिव वॉइस हुआ। अब आपने पहले देखा था ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है।
आपने सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट जगह पर सब्जेक्ट किया, वही काम यहां करेंगे। लेकिन चूंकि ये प्रोनाउन है, ही और मी प्रोनाउन है, अगर प्रोनाउन है तो क्या करेंगे, अगर यहां पर ही है, आप यहां ले जाते हैं, इस तरफ ले जाते हैं, तो उसको आपको हिम बनाकर लिखना पड़ेगा। और अगर इधर हिम है तो चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट इधर आएगा ना, तो उसको यहां लाओगे तो ही करना पड़ेगा। एक बात याद रखना, ठीक है। दूसरा, अगर सी है, सी उधर ले जाएंगे तो हर करेंगे, और हर इधर लाएंगे तो सी करेंगे। दे का हम लोग देम करेंगे, THEM, और देम का दे करेंगे, ठीक है। आई का मी करेंगे, और मी का आई करेंगे। वी का अस करेंगे, अस का वी करेंगे। इतनी बात आप याद रखना, अगर प्रोनाउन है तो। अगर नाउन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन है, तो कोई टेंशन नहीं, जो जैसे वैसे कर लेंगे आगे। लेकिन अगर ये प्रोनाउन फॉर्म में है तो ये आपको ये नियम याद रखना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं इसमें। पहले ऑब्जेक्ट हम इधर लाएंगे, ये होगा आई, ठीक है। अब ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट आपने यहां ले लिया, मी था, मी का आई हो गया, आपने यहां पढ़ा रखा, यहां पर मी का आई। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज है। अब यहां पर ध्यान देना, अगर आपके वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर है, तो आपको बताया गया कि इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वेयर बीइंग होगा। लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है। अब यहां इज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इज बीइंग ही होगा, बराबर है, ध्यान देना। क्यों इज यहां इसलिए है क्योंकि यहां पर ही थर्ड पर्सन है। लेकिन आई के साथ तो इज नहीं लगता ना, आई साथ क्या लगता है, आई एम लगता है। यहां पर आप आई एम बीइंग करेंगे, आई एम बीइंग, ध्यान देना। यहां पर अगर आपके वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर है, तो वॉइस चेंज करते समय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब आपस में चेंज करेंगे, उनके नंबर के आधार पे इनमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। माने इज, एम, आर आपस में ही कन्वर्ट हो सकते हैं। हो गया आई एम बीइंग। अब वर्ब थर्ड फॉर्म में कॉल्ड, आई एम बीइंग कॉल्ड बाय, ही का इधर जाएगा हिम। इस प्रकार से आपका ये वॉइस चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ सेंटेंस और देखेंगे हम, ये देखना सेंटेंस यहां पर। अब मैं पूरा मिटा लेता हूं उसको यहां पर। शी डिड नॉट इनवाइट देम। अब ध्यान देना, यहां पर पहले ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट लाइए इधर, क्या हो जाएगा, देम इधर आएगा, क्या बनेगा, देम बन जाएगा देम, ठीक है। अब यहां पर डिड है। अब याद रखिए, आपके को उस टेबल में क्या बताया गया है, जब आपके एक्टिव में डिड हो तो डिड को हम वाज या वर कर लेते हैं। तो दे के साथ क्या लगेगा, वर, दे वर। नॉट लगा लो, दे वर नॉट। इनवाइट वर्ब है, थर्ड में कर लेंगे इनवाइटेड, हो गया, दे वर नॉट इनवाइटेड बाय। आप सी को इधर ले जाएंगे, हो जाएगा है। कैसा रहा। अब आप इस तरीके से दुनिया का कोई भी सेंटेंस, कोई मतलब कोई भी, अगर एक्टिव से है तो उसे पैसिव में कर सकते हैं। पर ध्यान रखना, पहले की वीडियो देख करके पहचान सीखना, और दो नियम इसमें बताया। अब आइए हम कुछ और बातें करते हैं इसमें। कभी कभी ऐसा होता है वॉइस चेंज करने के लिए कि आपको अगर इंपरेटिव सेंटेंस मिल जाए तो क्या करेंगे। अब सबसे पहले बात यह है, आप इंपरेटिव समझ लीजिए। इंपरेटिव का मतलब होता है ऐसे सारे वाक्य जिनसे हम किसी को आदेश देते हैं, विनती करते हैं, सलाह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर आपको समझ नहीं आए तो सिंपल सी बात है, ऐसे सारे वाक्य जिन वाक्यों के स्टार्टिंग में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो, उसे आप इंपरेटिव बोलेंगे। जैसे कॉल द पुलिस, ध्यान देना, कॉल द पुलिस इंपरेटिव है। इस प्रकार से आप अनेक इंपरेटिव बना सकते हैं, ठीक ना। राइट ए लेटर, गो देयर,
कम हियर, स्टैंड अप, ऐसे इंपरेटिव है। अगर इंपरेटिव सेंटेंस आपको आ जाए तो आप कैसे चेंज करेंगे, इसका नियम देखिए। सबसे पहले आप लेट लेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लेंगे ना, प्लस बी लगाएंगे, प्लस वर्ब थर्ड में लेंगे। ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस का एक छोटा सा नियम है। अब मैं एग्जांपल बताता हूं। कॉल द पुलिस, ये इंपरेटिव है, पहले हम क्या लगाएंगे, लेट लगा लिया। अब फिर ऑब्जेक्ट है द पुलिस, लेट द पुलिस, लेट द पुलिस, फिर बी, लेट द पुलिस बी कॉल्ड। अब आप बैठे बैठे सोचते रहो 25 सेंटेंस अपने मन में इंपरेटिव का, फिर वॉइस चेंज करो। जैसे राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, अ लेटर, लेट अ लेटर बी written, read the book, let the book be read, change the voice, let the voice be changed, open the door, let the door be opened। ऐसे ढेर सारे सेंटेंस आप कर सकते हैं। अगर एक चीज और कर सकते हैं अगर चाहे तो, एक नियम तो ये हो गया ना, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में। ये देखना, ये भी नियम याद कर सकते हैं। क्या होगा, द पुलिस शुड बी कॉल्ड, द वॉइस शुड बी चेंज्ड, द लेटर शुड बी रिटन। इस दो नियमों से आप किसी भी इंपरेटिव का वॉइस चेंज कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं लास्ट पॉइंट में, इंपरेटिव का ही है। ये देखना, ये मैंने लिखा स्टैंड अप, ठीक, स्टैंड अप। अब स्टैंड अप में अगर मैं लेट का नियम लगाऊं तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है नहीं, तब शुड वाला नहीं लगेगा। तो क्या करें, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसा सेंटेंस कभी भी आपको मिले जो विदाउट ऑब्जेक्ट हो, ऐसे इंपरेटिव जो विदाउट ऑब्जेक्ट हो। स्टैंड अप, सिट डाउन, क्राई, laugh, speak, read, go, come, open, shut, ऐसे। उसका नियम देखो, यहां लिखना यू, नियम है यू आर ना रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू, ध्यान देना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना बड़ा नियम है ये। अब यहां पर सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर आप एडवाइज्ड, सजेस्टेड, टोल्ड, ऑर्डर्ड कुछ भी कर सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू इतना लिख दिए ना, उसके बाद जो सेंटेंस यहां पर दिया गया वही यहां लिख दो। यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टैंड अप, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन। ऐसा किसी भी सेंटेंस का वॉइस कर सकते हैं। ये रहा वीडियो एक्टिव से पैसे बनाने का पूरा वीडियो, आधे घंटे से भी कम टाइम में, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर आपको कहीं किसी सेंटेंस में कोई भ्रम हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए और उसका आंसर मुझसे पाएंगे, आप 100% पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अब अगली वीडियो में हम पैसिव से एक्टिव पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप एक्टिव से पैसिव जो भी पढ़ा आपने इसे आपको कंफर्म करना होगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं कंफर्म करेंगे तब तक पैसिव से एक्टिव आने में दिक्कत होगी। ध्यान रखना, अगर आपका एक्टिव से पैसिव कंफर्म है तो आपको पैसिव से एक्टिव में आने में मात्र 10 मिनट लगेंगे, पूरा वाक्य हो जाएगा और फिर उसके बाद में दुनिया का किसी भी कोने का सेंटेंस मिलेगा, आपको वॉइस चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी साथ में। थैंक यू वेरी मच।